सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 10 आ चुका है और उसके साथ में जेजू आइलैंड आग भी शुरू हो चुकी है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों को एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया था जहां पे जापान एस रैंक हंटर्स और कोरियन एस रैंक हंटर्स के बीच में फाइट होने वाली है और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पे सारे एस रैंक हंटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, मतलब की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इन सबको ट्रेनिंग करता देख अपना जिन्वू दूर खड़ा ये सोच रहा होता है कि इसमें गोटो रीजी क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग आगे देखते हैं कि जो जापान वाले एस रैंक हंटर्स है वो कोरियन एस रैंक हंटर्स में भारी पड़ रहे होते हैं और उसी बीच जो बाइक्यूनो का ओपोनेंट होता है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता, वो उसके अटैक से ही डॉज करके भाग रहा होता है। हालांकि जापान एस रैंक हंटर्स कोरियन एस रैंक हंटर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा चाहाइन के साथ नहीं होता। चाहाइन दीदी अपने ओपोनेंट के सामने डांस करते हुए उसको मार रही होती है। इसी बीच एक ऐसा मूवमेंट भी आता है जहाँ पे बाइक्यूनो को दो लोगों से फाइट करनी पड़ती है, मतलब 1v2 करना पड़ता है। तो अपनी चाहाइन दीदी भी उसको मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पे वो लौंडा उसके पीछे आ जाता है जो बाइक्यूनो से बच के भाग रहा था। हालांकि चाहाइन दीदी की रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि वो जैसी ही मुड़ी उसने उसको मार दिया, लेकिन उससे वो ट्रिगर भी हो गया। भाई अपना ट्रिगर हो चुका है और अपना सेल्फ कंट्रोल भी लूज करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे जिन्वू आके चाहाइन को बचा लेता है। चाहाइन को बचाने के साथ साथ जिन्वू उसको पटक भी देता है। फिर जिन्वू कहता है कि वैसे भी अब कोरियन एस रैंक हंटर्स हार चुके हैं। जिन्वू की इस तरीके के मूव्स को देख के गोटो ryuji थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है और फिर वो उसको एक फाइट ऑफर करता है। एक्चुअली गोटो ryuji उसको टेस्ट करके उसका ट्रू नेचर सबके सामने दिखाना चाहता है। जिन्वू उसके ऑफर को सुनता है, स्माइल करता है और ये चीज देख के गोटो ryuji थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है कि मेरी प्रेजेंस में उसने स्माइल कैसे कर दिया। साथ में वो एक कंडीशन भी लगाता है उसके ऑफर में। वो कंडीशन ये होती है कि गोटो ryuji को इस फाइट में पूरा ऑल आउट जाना होगा। गोटो ryuji लगातार जिन्वू पे अटैक करते जा रहा होता है और जिन्वू भी बार बार उसे डॉज कर रहा होता है और वही गोटो ryuji भी सोच रहा होता है कि जितना तुम डॉज करोगे उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा। जिन्वू को लगातार डॉज करता है देख गोटो ryuji इतना ट्रिगर हो चुका है कि अब वो एक ही मूव में जिन्वू को एलिमिनेट करना चाहता है। जैसे ही वो ये मूव करता है जिन्वू के यहाँ पे स्क्रैच आता है और उसके हाथ को वो रोक भी लेता है। जिन्वू कहता है कि तुम तो मेरी एक आंख फोड़ने ही वाले थे और अगर मैं तुम्हारे हाथ की जगह तुम्हारा रिस्ट पकड़ लेता तो ये मैच यहीं पे खत्म हो जाता और तुम ये बिल्कुल नहीं चाहते। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग इतने गुस्से में कि दोनों लोग ऑल आउट जाने वाले होते हैं और ये चीज देख के सारे के सारे एस रैंक हंटर्स घबरा रहे होते हैं। बाकी सारे एस रैंक हंटर्स डिसाइड करते हैं कि इन लोग को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद बाकी एस रैंक हंटर्स इन दोनों को रोक लेते हैं और इन दोनों की फाइट यहीं पे एंड हो जाती है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि गोटो ryuji एक बंदे से बात कर रहा है और उससे कहता है कि एक साउथ कोरिया का एक हंटर है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो बंदा गोटो ryuji से कहता है कि वो हम लोग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना। फिर वो लिस्ट में चेक करके जिन्वू का नाम ढूंढता है, वो बताता है उसे कि नहीं, रेड मिशन के लिए जिन्वू नहीं जा रहा है और ये चीज सुन के गोटो ryuji भी शॉक हो जाता है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि चाहेन कहती है कि जिन्वू इस रेड मिशन के लिए नहीं जा रहा है। तो उसकी बात सुनकर चॉय जोंग भी कहता है कि उसकी अपने कुछ रीजंस होंगे ना जाने के। फिर आगे वो कहता है कि वैसे भी टोटल 15 एस रैंक हंटर्स जा ही रहे हैं इस रेड मिशन के लिए। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि उसे अपनी मम्मी की थोड़ी और देखभाल करनी है, इस वजह से वो जेजू आइलैंड के लिए नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेजू आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे सारी की सारी एंड्स आपस में एक दूसरे को खा रही होती हैं। वहीं जो उनकी क्वीन होती है वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द जगह को बदलना पड़ेगा खाने की कमी की वजह से। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि बेरू अपने अंडे से फाइनली बाहर आ चुका है और जैसे ही वो बाहर आता है वो इतनी तेज चिल्लाता है उसका ऑरा पूरे आइलैंड में फैल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में दिखाया जाता है कि न्यूज चल रही होती है कि कैसे पहले एंड्स इवॉल्व करते थे, अब कैसे इवॉल्व करने लगे, अब उनके पंख निकल आए, ये सब। और साथ में हमें एक और चीज दिखाई जाती है, हमें दिखाया जाता है कि बाकी जितने एस रैंक हंटर्स है वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेजू आइलैंड के लिए और वो लोग जेजू आइलैंड के लिए निकल भी चुके होते हैं। फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्योंगो आता है वहाँ पे बाइक्यूनो से मिलने, जो कि हम लोगों ने ट्रेलर पे पहले ही देख लिया था। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो रेड होने वाली है इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होगी, यानी कि सारे के सारे लोग इसे देख भी पाएंगे। और यहीं पे जेजू आइलैंड का मिशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम लोग सबको एक्शन में देखते हैं जहाँ पे जो जापानीज कोरियन हंटर होते हैं वो लोग 4 अलग अलग जगह एंड्स को लेके जाते हैं अपनी एंड क्वीन से दूर, और जो कोरियन एस रैंक हंटर्स होते हैं वो लोग सीधा जाते हैं क्वीन की तरफ ताकि वो लोग क्वीन को सीधा खत्म कर सके और सब खत्म हो जाए, लेकिन उन लोग को बेरू के बारे में नहीं पता। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है चॉय जोंग का मोमेंट। भाई इतना प्यारा एनिमेट किया था ना उस सीन को, भाई मैं कहता हूँ उसको जाके तुम लोग देखो, इन लोगों ने पैसा सच में लगाया उस चीज पे, भाई मजा आ गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कोरियन एस रैंक हंटर्स है वो लोग टनल्स में घुस चुके हैं और वहां पे उन्हें देखने को मिलता है कि खूब सारे आंट्स के अंडे रखे हुए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा अंडा जो कि बेरू का था उसको देख के वो लोग कहते हैं कि मुझसे ये मत कहना कि उस अंडे में से जो आंट निकला है वो अभी जिंदा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी जापानीज एस रैंक हंटर्स हैं वो लोग डोमिनेट कर रहे होते हैं। वहीं पे केंजो ऊपर देखता है कि खूब सारी आंट्स आ रही होती हैं और वहीं पीछे से उस लड़की का सिर कट जाता है और वहाँ पे बेरू आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर से सोलो लेवलिंग वालों ने हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया यार। खैर वीडियो और एपिसोड तो इतने ही थे, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए। तो मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।